एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर और तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां सभी की नजरें उस रहस्यमयी महिला पर टिकी होती हैं, जिसकी आगमन ने पूरे कबीले में हलचल मचा दी है। हर कोई सोच रहा है कि क्या यह महिला उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है या फिर एक नई मुसीबत। उस्मान बे और उनके साथी इस अजनबी के इरादों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में छिपे राज को पढ़ पाना आसान नहीं है। दूसरी ओर दुश्मनों की साजिशें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। बीजान्टिन और मंगोल गठबंधन उस्मान बेग को कमजोर करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अंदरूनी फूट डालने में सफल हो जाते हैं, तो यह काई कबीले के पतन की शुरुआत होगी। इसी बीच मलहुन, हाटून और बाला हाटून भी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वे यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी बाहरी खतरा कबीले के अंदर पांव न जमा सके। उस्मान बे इस नई महिला से आमने सामने मिलते हैं और उनकी बातचीत रहस्यमयी और तनावपूर्ण होती है। उस्मान उसकी असलियत जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह चालाकी से अपनी पहचान छिपाए रखती है। हर कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वह मित्र है या शत्रु। दूसरी ओर कबीले में कुछ लोग इस महिला के पक्ष में हैं और मानते हैं कि वह एक संदेशवाहक हो सकती है, जो किसी महत्वपूर्ण मकसद से आई है, लेकिन कुछ लोग उसे एक संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं। इस बीच दुश्मन अपने अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनकी योजना पहले से भी ज्यादा शातिर और खतरनाक है। वे जानते हैं कि अगर वे अंदरूनी फूट और अविश्वास पैदा कर सके, तो लड़ाई बिना तलवार उठाए ही जीती जा सकती है। एपिसोड का अंत एक बड़े क्लिफहैंगर पर होता है, जब यह महिला अचानक एक चौंकाने वाला खुलासा करती है, जिससे पूरे कबीले में हलचल मच जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह वास्तव में सहयोगी है या फिर दुश्मनों का एक नया मोहरा। अगले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठेगा, लेकिन अभी के लिए पूरे कबीले में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। यह एपिसोड रोमांच, रहस्य और साजिशों से भरा हुआ था, जिसने दर्शकों को पूरी तरह से बांध कर रखा। हर पल एक नया मोड़ लेकर आया और अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। अब दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है कि आगे क्या होगा और यह रहस्यमयी महिला वास्तव में कौन है। एपिसोड की शुरुआत एक तेज और तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां युद्ध के मैदान में तलवारों की टकराहट गूंज रही है। इस बार कहानी का केंद्र बिंदु एसएमबी के हाटून है, जो अपनी साहसिक उपस्थिति से सभी के दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं। उनके प्रवेश के साथ ही लड़ाई की दिशा बदलने लगती है। एसएमबी के हाटून की वीरता और रणनीतिक कुशलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को एक के बाद एक धूल चट्टाने लगती हैं। उनके अंदर जोश, जुनून और अपने लोगों के प्रति निष्ठा कूट-कूट कर भरी हुई है। उनके हर वार में शक्ति और दृढ़ संकल्प झलकता है, जिससे दुश्मन की सेना हिल जाती है। दूसरी ओर उस्मान बे और उनके योद्धा भी युद्ध के मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं। वे जानते हैं कि यह युद्ध सिर्फ भूमि या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। एसएमबी के हाटून इस लड़ाई में एक नई ऊर्जा लेकर आती हैं। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जन्मजात नेता भी हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती है। उनकी रणनीतियां प्रभावी साबित होती हैं और वे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देती हैं। हर बार जब वे तलवार उठाती हैं, तो दुश्मन पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। यह देखना रोमांचक है कि कैसे एक महिला योद्धा अपने साहस और सूझबूझ से पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है। इस बीच मलहून हाटून और बाला हाटून भी अपने अपने मोर्चों पर बहादुरी से लड़ रही हैं। कई कबीले की महिलाएं साबित कर रही हैं कि वे न केवल मजबूत योद्धा हैं, बल्कि कुशल रणनीतिकार भी हैं। मलहून हाटून अपने सैनिकों को संगठित करने में व्यस्त हैं, जबकि बाला हाटून दुश्मनों के खिलाफ अपनी ताकत दिखा रही हैं। यह देखना दिलचस्प है
कि कैसे ये तीनों शक्तिशाली महिलाएं अपने अपने तरीकों से युद्ध में योगदान दे रही हैं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, एसएमबी के हार्टून का प्रभाव और बढ़ता जाता है। दुश्मन सेना अब घबराने लगती है क्योंकि उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि वह किस तरह से इतनी तेजी से और कुशलता से वार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है कि काई कबीले की सेना जीत की ओर बढ़ रही है, दुश्मन एक नई चाल चलता है। युद्ध के मैदान में एक नया खतरा उभरता है जो सभी को हैरान कर देता है। एसएमबी के हार्टून अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक है जो यह दर्शाती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार मानने वालों में से नहीं है। युद्ध का यह मोड़ दर्शकों को और भी अधिक उत्साहित कर देता है क्योंकि अब यह देखना रोचक होगा कि वह इस नए संकट से कैसे निपटेंगी। एपिसोड के अंत में एक बड़ा क्लिफहैंगर आता है जहां ऐसा प्रतीत होता है कि एसएमबी के हार्टून के अतीत से जुड़ा कोई रहस्य उजागर होने वाला है। यह रहस्य क्या है? क्या यह उनकी असली पहचान से जुड़ा है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। इस एपिसोड में सिर्फ लड़ाई ही नहीं, बल्कि भावनाओं, निष्ठा और रणनीतिक दांव पेचों की झलक भी देखने को मिलती है। एसएमबी के हार्टून की ताकत और प्रभावशाली उपस्थिति इस एपिसोड का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। उनके किरदार की गहराई, उनकी सोच और उनकी निडरता इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आगे क्या होगा। दूसरी ओर सोफिया ने भी एक नई चाल चली। वह हमेशा से उस्मान बे के खिलाफ थी और इस बार उसने दुश्मनों के साथ मिलकर एक और योजना बनाई। बाला खातून को अगवा करने के बाद उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी सहयोगी तलाशे और उस्मान बे के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना लिया। इस कड़ी में सोफिया ने अपनी चतुराई का पूरा प्रदर्शन किया और उस्मान बे के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। इसी बीच हलीमा की याददाश्त वापस आने लगी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ झलकियां याद आने लगीं और वह धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी। यह खबर उस्मान बे के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि हलीमा के पास कुछ ऐसे राज थे जो दुश्मनों को हराने में मदद कर सकते थे। एक और महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी का मामला एक नया मोड़ ले चुका था। अलुजान की बेटी ने अपने बेटे के लिए फातिमा खातून का रिश्ता मांगा था, जो कि उस्मान बे और उनके परिवार के लिए अस्वीकार्य था। उस्मान बे ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे अपनी बेटी को दुश्मनों को नहीं देंगे। इससे दुश्मन और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने एक नई साजिश रची। इस दौरान यूसुफ बे ने फातिमा खातून से वादा किया कि वह किसी भी हालत में उसे दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने देगा। उसने कहा कि अगर दुश्मनों को फातिमा खातून को पाना है तो पहले उन्हें उसकी लाश से गुजरना होगा। यह भावनात्मक क्षण बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यूसुफ बे ने अपनी बहादुरी साबित की और फातिमा खातून के प्रति अपने प्रेम का विश्वास दिलाया। लेकिन हालात और भी बिगड़ गए जब दुश्मनों ने एक बड़ा हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को उस्मान बे के क्षेत्र की ओर भेजा ताकि वे उसे पूरी तरह से खत्म कर सकें। जब उस्मान बे को इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को फिर से एकत्रित करने की कोशिश की। कुछ सरदारों ने उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन कुछ पुराने साथी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। उस्मान बे ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध के लिए मैदान में उतर गए। दुश्मनों के साथ एक जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में उस्मान बे की बहादुरी और रणनीतिक कौशल पूरी तरह से उजागर हुए। वे एक एक करके दुश्मनों को हराते गए और आखिरकार दुश्मनों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस कड़ी के अंत में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि अलुजान के साथ साथ बीजांटिन साम्राज्य भी उस्मान बे के खिलाफ एक नई योजना बना रहा था। एक महत्वपूर्ण बीजांटिन कमांडर जल्द ही युद्ध में शामिल होने वाला था और यह उस्मान बे के लिए एक नई चुनौती थी।
यह कड़ी बेहद रोमांचक और भावनात्मक दृश्यों से भरी थी। उस्मान बे ने एक बार फिर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को हराया,